अब देखिए जो एसोसिएशन का मेथड है वो है रोमन रूम मेथड। जॉर्ज ब्रूनो ने ब्रेन साइंस पर बहुत काम किया और 13वीं सदी में उन्होंने बताया था कि कैसे इमेजिनेशन के अंदर भी हम चीज़ों की एक प्लेसिंग कर सकते हैं। आपको लग रहा है वो मामूली बात है, लेकिन मैं आपको आज एक वादा करता हूँ, आज से आप अपने घर को अलग एंगल से देखिए। ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपके घर के अंदर अलग अलग लोकेशंस है, जैसे कि एंट्री किया तो दरवाज़ा आपको मैंने बताया, तो पूरे घर का जब चक्कर काटोगे तो आपको लगभग 50 टच पॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा ही मिल सकते हैं, पर हम उस डेमो को करने के लिए हमको लगभग 25 टच पॉइंट चाहिए, 25। आज मुझे इसकी प्रैक्टिस अगर आपने करी और करके दिखाया तो हो सकता है मैं अपने अगले इवेंट्स के अंदर अगर आप मुझे इसका डेमो करके दिखाएंगे तो ना सिर्फ मैं आपकी वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बनाने में मदद करूंगा, बल्कि आपको अपने नेक्स्ट इवेंट के अंदर एज ए मेमोरी एक्सपर्ट इन्वाइट भी कर सकता हूं। अगर हो गई, अब प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल कहता है, अब देखिए जो एसोसिएशन का मेथड है वो है रोमन रूम मेथड। जॉर्ज ब्रूनो ने ब्रेन साइंस पर बहुत काम किया और 13वीं सदी में उन्होंने बताया था कि कैसे इमेजिनेशन के अंदर भी हम चीज़ों की एक प्लेसिंग कर सकते हैं। रोमन साम्राज्य के थे, रोमन लोग अपने इंपॉर्टेंट दस्तावेज को या अपने इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट्स को या हथियारों को छुपाने के लिए एक मैप तैयार करते थे, और उस मैप को याद करने के लिए वो रोमन रूम मेथड उन्होंने बनाया था। यानी कि घर के अंदर ही अलग अलग जगह पर चीज़ों को इमेजिनेशन में छुपा देना, तो रियल में कहाँ है उसकी कोडिंग डिकोडिंग करते थे। अब ये मेथड इतना पॉपुलर हुआ कि बाद में मार्क ट्वेन ने इसके ऊपर किताब लिखी है, और इसके अलावा बाद में बहुत सारे मेमोरी ट्रेनर्स ने वो जो नंबर डेमो करते हैं, बहुत सारे डेमो करते हैं, उसमें इस मेथड को यूज़ करते हैं। क्या होता है ये, आपका घर है, आपको लग रहा है वो मामूली बात है, लेकिन मैं आपको आज एक वादा करता हूँ, आज से आप अपने घर को अलग एंगल से देखिए। ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपके घर के अंदर अलग अलग लोकेशंस है, जैसे कि एंट्री किया तो दरवाज़ा आपको मैंने बताया, तो पूरे घर का जब चक्कर काटोगे तो आपको लगभग 50 टच पॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा ही मिल सकते हैं, पर हम उस डेमो को करने के लिए हमको लगभग 25 टच पॉइंट चाहिए, 25, राइट। 25 टच पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि आपकी टोटल जो इमेजेस हैं वो कितनी है, 25 अभी अपन ने देखी थी, और उससे नंबर कितने बन रहे हैं, क्योंकि एक इमेज से 2 डिजिट बन रहे हैं तो 50 डिजिट बन रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। तो पूरे घर में 25 चीज़ें आपको ढूंढनी है। इस तरह से एक रोमन रूम मेथड कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये रूम है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, दरवाज़ा है, खिड़की है, सोफ़ा है, बड़ा वाला सोफ़ा है, ऐसे आप अपने घर का चक्कर काट लीजिए, राइट। और इस तरह से एक रूम उठाना है, उसमें मेंटल लुक्स बनाने, और प्रॉपर उसको क्लॉकवाइज जाते हुए सारा घर कवर कर लेंगे आप, तो आपको 100 से ज़्यादा टच पॉइंट्स मिलेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है पॉइंट्स वाले आंसर के लिए भी, लेकिन मैं अभी आपको उस डेमो के लिए कैसे यूज़ करेंगे वो बता रहा हूँ। उस डेमो को करने के 2 तरीके हैं, एक लिंक मेथड यानी चेन मेथड है, और दूसरा मेथड रोमन रूम है। और भी 5-6 तरीके हैं, पर मैं आपको ईजिएस्ट वे बता रहा हूँ जिससे दुनिया में कई लोग रिकॉर्ड भी बनाते हैं। आप भी ये वीडियो देखकर सीखकर रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा उन नंबर्स पर आ जाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना कि ये सारे अपन ने डिजिट्स पिक्चर्स बनाए थे। अब इमेजिन करो, आपको मेरे घर की जर्नी से कराता हूँ अब मैं इसको, ठीक है कि नहीं। मैं आपको अपने घर की जगह के साथ इसको जोड़ूंगा। बस आपको इमेजिन करना है कि आप मेरे घर आए हैं आज, और वो 25 लोकेशन मेरे घर की मैं आपको दिखाता हूँ। कॉमन लोकेशन है, आपके घर में भी हो सकती है, राइट। तो उससे शुरू करते हैं अपन, ठीक है कि नहीं। तो मान लीजिए मेरे घर में सबसे एंट्री पर क्या है, दरवाज़ा है। तो ये दरवाज़ा, ये याद रखना आपको, दरवाज़ा खोला। 97 क्या था, बाइक, दरवाजे पे बाइक खड़ी कर दिया। इमेजिन करो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलते ही बाइक खड़ी है, दिख गया आपको। उसके बाद में आप दरवाजे से एंटर हुए तो गार्डन है, तो गार्डन 07। तो इमेजिन करो, जो गार्डन है उसके बिल्कुल ऊपर स्काई है। अगर आपको थोड़ा और रिडिकुलस करना है तो इमेजिन करो, गार्डन में से घास निकल निकल के स्काई की तरफ जा रही है, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। इसके बाद तीसरा LG TV, और आप सीधा आ जाओगे मेरे घर की ड्राइंग रूम के अंदर। तो ड्राइंग रूम के अंदर एंटर करते ही, बिल्कुल एंटर करते ही सामने सोफ़ा रखा हुआ है, तो उस सोफ़े के ऊपर LG TV रखा हुआ है। LG का टीवी सोफ़े के ऊपर ही रख दिया, पता नहीं क्यों। उसके बाद सोफ़े के पास में एक्वेरियम है, मछलियों का एक्वेरियम है, तो उसके ऊपर 4-6 राजा। इमेजिन करो, एक राजा है, कोई महान राजा है, वो एक्वेरियम पे मछलियों को दाना दे रहा है हमारे घर के अंदर। आपको मेरे घर में देखना सारा कुछ ही। उसके बाद में अपन आते हैं, जो मेरे बहुत सारे जो मेरे अकोलेट्स हैं, मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह, ट्रॉफीज़ वगैरह रखी हुई हैं, एक बड़े से आले में रखी हुई है, बड़ा सा निश है उसमें। तो यहाँ पर 8-3 फोम, तो आपने देखा कि वो सारी ट्रॉफीज़ गिर ना जाए तो आप उसके अंदर फोम लगा रहे हो, फोम, राइट।
तो आपको पहली लाइन समझ में आ गई, दरवाज़ा एंटर करते ही बाइक, उसके बाद में गार्डन स्काई, उसके बाद में सोफ़ा, अंदर आ गया तो LG TV, उसके बाद में यहाँ पर एक्वेरियम, तो राजा याद आ गया आपको, और सारा जो मेरा जितने भी मेरे एक्कोलेट्स हैं, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स वगैरह, उनको चिपकाने के लिए आपने फोम फिट कर दिया ताकि वो सटे रहे, गिरे नहीं। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम से बाहर निकलते ही उससे सट के किचन। तो किचन के अंदर एंटर करते ही बड़ा सा फ्रिज है, तो 4-3 राम, फ्रिज खोला आपने देखा कि राम भगवान दर्शन बाहर निकले, उसमें से दर्शन दे रहे हैं आपको फ्रिज, या फिर आपने फ्रिज में प्रसाद निकाला राम भगवान का, रामनवमी का प्रसाद निकाला, ऐसे भी कर सकते हो, तो राम भगवान आपको याद रहेंगे फ्रिज से। उसके बाद में फ्रिज के बिल्कुल सटा करके हमारा गैस स्टोव है, पूरा का पूरा एक वो स्लैब लगी जिस पे गैस है, तो 30 मौसा जी, मेरे मौसा जी जो हैं वो खाना बना रहे हैं वहाँ पे गैस के ऊपर। 84 उसके बाद में सिंक है जिसमें बर्तन डालते हैं, तो 84 फायर, सिंक के अंदर बर्तन डालते ही आग लग गई, सिंक में से आग निकल रही बर्तन डालते ही। उसके बाद में आप ये देखिए कि वो जो RO लगा होता है जिससे पानी पीते हैं, वो एक स्टेशन है हमारे किचन के अंदर, सिंक के बगल में लगा हुआ है, और वो है 88 फूफा। तो हमारे जो फूफा जी हैं, आपके फूफा जी, मेरे फूफा जी, कोई भी फूफा जी, वो वहाँ से पानी पी रहे हैं RO में से। 58 और उसके बाद किचन में उसके जस्ट ऊपर गीज़र लगा हुआ है छोटा वाला, जिसके अंदर से गर्म पानी भी आता है। और 58 तो उस गीज़र के ऊपर आपने 58 लीफ, पत्तियाँ चिपका दी है ताकि पानी एकदम नेचुरल निकले, गर्म पानी भी आए तो पत्तियों से होता हुआ आए, बिल्कुल नेचुरल हो जाए। तो आपको ये लाइन याद आ गई अच्छे से, फ्रिज राम भगवान। उसके बाद 30 मौसा जी, तो वो खाना बना रहे थे तो गैस स्लैब से मौसा जी याद आ जाएंगे आपको। उसके बाद में सिंक से आपको फायर याद आ जाएगी, फायर, सिंक में फायर थी। उसके बाद में RO से आपको फूफा जी याद आ जाएंगे, और ऊपर का जो हमारा ये गीज़र होता है छोटा वाला किचन में गर्म पानी के लिए, उससे आपको लीफ याद आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, बेडरूम की तरफ एंटर करते हैं। तो बेडरूम में 87, बेडरूम में एंटर करते ही एक ड्रेसिंग टेबल लगी हुई है जहाँ पर ये मेकअप वगैरह का सामान होता है। 87 फोक, तो आपने देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर मुंह कंगे वंगे नहीं रखे हुए हैं, बल्कि फोक रखे हुए हैं, कांटे, पूरे ड्रेसिंग टेबल खोला, कांटे ही कांटे पड़े उसमें, पता नहीं उसका क्या करेंगे वहाँ पे, खाने के लिए, किसके लिए, वो जो फोक होते हैं ड्रेसिंग टेबल के अंदर। उसके बाद आपने देखा बहुत बड़ी कबर्ड है, अलमारी कपड़ों की, 24। तो आपने देखा कि अलमारी खोली तो अंदर देश की जितनी भी महान नारियां हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, इंदिरा गांधी है, इन सबके पिक्चर, कल्पना चावला की पिक्चर्स लगा रखे हैं हमने, हम उनको आदर्श मानते हैं। तो आपने अलमारी देखी, सारी अच्छी नारियों के पिक्चर है, नारी याद हो गया आपको। इसके बाद में उसके बगल में आपने देखा तो बेडरूम के अंदर टीवी लगा हुआ है, मतलब उसके अलमारी के पास वाली दीवार पर टीवी लगा हुआ है। रात को हम टीवी पर सब लोग टीवी देखते हैं, और वो टीवी कौन सी कंपनी का लगा हुआ है? LG TV। देखो अपने आप याद हो गया, LG TV का, LG TV लगा हुआ है। उसके बाद में बेड आ जाता है, तो बेड के ऊपर 2 at नाव, बेड हमारा नाव शेप का है, या फिर बेड के ऊपर नाव है, पानी में तैरते हुए जाएंगे, बारिश आ जाएगी तो कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में 4-8 रूफ, और बिल्कुल बेडरूम से अड़ कर के ही रूफ के लिए सीढ़ियाँ जा रही है, तो वहाँ से बेडरूम से आप सीधा रूफ पे जा सकते हो, और आप पहुँच भी गए। जैसे ही बेडरूम से बाहर निकले सीधे रूफ पर आ गए। बस आपको ये याद रखना है कि बेडरूम से अड़ के सीढ़ियाँ जा रही है रूफ के लिए, तो ये रूफ 4-8 याद रहेगा आपको। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, बेडरूम खत्म हो गया, अब अपन यहाँ से हमारी गैलरी आ जाती है, बाथरूम शुरू हो जाता है, और बाथरूम के बाद में मतलब और उसके बाद में जो वॉशिंग एरिया वो स्टार्ट हो जाता है। तो बाथरूम के अंदर पहले एक ड्रेसिंग एरिया है जहाँ पर कपड़े वपड़े, पुराने कपड़े रखे हुए, ड्रेसिंग एरिया बना हुआ, कबर्ड लगी हुई है। तो ड्रेसिंग एरिया में 5-5 लालू प्रसाद यादव वहाँ पर जो है बैठे हैं, राइट, ड्रेसिंग एरिया में। उसके बाद बाथरूम के अंदर जो टॉयलेट सीट है उसके ऊपर सोफ़ा रखा हुआ है, मतलब सोफ़े की टॉयलेट सीट बना रखी है हमने, वाह कमाल हो गया। उसके बाद में शावर होता है बाथरूम में, तो शावर सिम, आप शावर में सिम कार्ड लगा रहे हैं, शावर के अंदर आप मतलब कि बात भी कर सको, फ़ोन की तरह काम करे, ऐसा अल्टीमेट शावर है, वो लगा दिया आपने। उसके बाद में बाथरूम के अंदर होता है बड़ा वाला गीज़र जिसमें पानी गर्म होता है, तो 8-1, तो फुट, आप देख रहे हैं कि आप गीज़र के ऊपर किसी का पैर रखा हुआ है ऐसे, या फिर आप पैर से उसको ऑन कर रहे हैं अपने लात से, फुट से, राइट। और उसके बाद 7-5, और बाथरूम के अंदर बकेट्स होती हैं, बाल्टियाँ होती हैं, तो बाल्टियों में कोयला भरा हुआ है, राइट। तो चलो अब एक बार दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले ड्रेसिंग एरिया कौन दिख रहा है आपको? 5-5 लालू प्रसाद यादव। उसके बाद जो टॉयलेट सीट होती है वो उसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? 08 सोफ़ा। अगर शावर की बात करूँ तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? 03 सिम कार्ड।
और अगर मैं कहता हूँ जो बड़ा वाला गीज़र होता है जिसमें पानी गर्म होता है, उसको अपने फुट से किक मार करके ऑन किया तो 81 फुट हो गया। और बाल्टी में क्या भरा हुआ है, कोयला भरा हुआ है, तो कोल 75 हो गया। अब अपन यहाँ से बाहर आ जाते हैं वॉशिंग एरिया की तरफ, और वहाँ से फिर अपन जो है पीछे वाली गैलरी से निकल जाएंगे। तो वॉशिंग एरिया में अपन आते हैं, तो वहाँ सबसे पहले तो एक बड़ा सा नल लगा हुआ है, टैप लगा हुआ है। तो उस टैप के अंदर 2-1 नेट, आपने टैप के नीचे नेट लगा दी ताकि सारा पानी छन के आए, उसमें कूड़ा कचरा नहीं आए। उसके बाद उस टैप का, उसके बाद वॉशिंग मशीन पड़ी है, तो वॉशिंग मशीन के अंदर आपने खोल के देखा तो नेक गर्दनें पड़ी है, गर्दन, कोई अपनी गर्दन धो रहा है भाई, क्या खतरनाक वॉशिंग मशीन है, मैं तो वहाँ से भाग ही जाऊँगा। उसके बाद में यहाँ पर अपन को नज़र आ रहा है वॉशिंग एरिया के बड़ा सा टब रखा होता है जिसमें पुराने कपड़े रखे रहते हैं, वो हमारे वहाँ रखा हुआ है। तो उसके अंदर बहुत बड़ा टब है, वो पूरा एरिया है जिसके अंदर हम लोग पुराने कपड़े रखते हैं। 4-2 उसमें कपड़े रखते हैं, उसके ऊपर बारिश हो रही है, पर्सनल बारिश अपने आप कपड़ों को गीला कर रही है, छोटा सा बादल, उसको बारिश हो रही है उसके ऊपर। और 7-7 अब वॉशिंग एरिया से बाहर निकलेंगे तो पीछे की गैलरी आ जाती है, और उस गैलरी के अंदर हमने बाइक्स और वगैरह खड़ी कर रखी है। तो 7-7 गैलरी में जो व्हीकल खड़े उस पर केक रखे हुए हैं, और उसके बाद सामने की तरफ आएंगे तो जहाँ कार खड़ी करते हैं वो बड़ा एरिया आ जाता है। तो हमारी कार के अंदर लारा दत्ता है जो कार पार्क कर रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से आ जाते हैं। सबसे पहले वॉशिंग एरिया के जो नल है बड़ा वाला, उसको, उसके नीचे अंदर नेट लगी हुई है। वॉशिंग मशीन के अंदर नैक रखा हुआ है, 2-7 नैक। उसके बाद जो टब है जिसमें कपड़े पुराने, उसके ऊपर पर्सनल बारिश हो रही है, 4-2 रेन, बारिश यानी रेन 4-2, ठीक है। और उसके बाद जो गैलरी है जिसके अंदर व्हीकल खड़े, उस पर केक रखा हुआ है बर्थडे बनाने के लिए, और जो कार पार्किंग एरिया वहाँ पे कार में लारा दत्ता है। अब मैं एक बार दोबारा इसको आपको मेरे घर की जर्नी कराता हूँ, यहाँ से आपको बोलना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार है ना हटा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ कि हमारे घर के अंदर एंटर किया आपने, तो हमारे घर के दरवाजे पे, दरवाजे से एंटर किया, तो मैं आपके लिए हिंट रख रहा हूँ कि दरवाजे, डोर से आपने एंट्री करी, तो क्या याद आ रहा है आपको उससे? यस, यू आर राइट, आपको याद आ गया है कि वहाँ पर एक बाइक खड़ी थी, तो बाइक का नंबर होता है 97, ठीक है। उसके बाद में गार्डन एरिया से क्या याद आ रहा है आपको? आप आगे बढ़े, गार्डन दिख रहा है आपको, गार्डन से क्या याद आ गया आपको? यस, स्काई याद आ गया होगा। तो आपको गार्डन से याद आ रहा है स्काई। स्काई के अंदर जो साउंड है वो वोवल साउंड हटा दे तो एस और के, तो 07, तो अगला नंबर आ जाएगा 07। इसके बाद आपको अगले डिजिट क्या नज़र आ रहा है? आप वहाँ से हमारे उस रूम में एंटर कर गए और आपने देखा कि सोफ़ा आ गया, तो सोफे पे क्या आ जाएगा? ड्राइंग रूम में सोफ़ा है, सोफे पे क्या रखा हुआ था? टीवी रखा हुआ था, 5-6 LG टीवी, याद आ गया आपको। सोफे के बाद में आपको एक्वेरियम, मछलियों का एक्वेरियम दिख रहा होगा, तो जो एक्वेरियम था उससे क्या याद आ रहा है आपको? एक्वेरियम पे कौन खड़ा था? यस, यू आर राइट, आपको याद आ रहा है राजा खड़ा था, राजा। तो राजा यानी 4-6। अब बताओ कि एक्वेरियम के बाद हमारे घर में क्या था? घर का मैं बता देता हूं आपको। मेरे जो एक्वालेट्स रखे रहते हैं वो एक बड़ा सा आला है जिसके अंदर मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रॉफीज़ है, वो है। याद आ गया ना आपको? यस, कि उसके ऊपर आप क्या लगा रहे थे? फोम लगा रहे थे। तो फोम, उसमें से वॉवल हटा दोगे तो FM बन जाएगा, यानी कि 8-3 अगला नंबर हो जाएगा। इसके बाद बताइए कि आपको, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? किचन आ जाएगा। तो इस किचन में एंटर करते फ्रिज आया था, तो फ्रिज से क्या? यस, इधर मैंने बोला फ्रिज और आपने बोला राम भगवान, क्योंकि आपको दिख रहा है, तो राम भगवान यानी 4-3, राइट। तो ये नंबर आपको नज़र आ गया। इसके बाद बताइए, उसके बाद हमारा जो खाना बनाने वाली स्लैब है उस पर खाना बना कौन रहा था? यू आर राइट, आपको याद आ गया है, मौसा जी, 30 MS, मौसा जी 30 MS। मौसा बोलेंगे, कन्वर्ट जब करेंगे तो M यानी 3 और S यानी 0। तो ये अब आप डिकोडिंग कर रहे हो, आपने पहले एनकोडिंग करी थी, पिक्चर बनाए थे, अब आप डिकोडिंग कर रहे हो, राइट। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है वहाँ पर? दैट इज़, यू आर राइट, सिंक नज़र आ रहा होगा, है ना। तो सिंक के अंदर क्या हुआ था? फायर हुआ था, सिंक में फायर। तो फायर यानी 8 और 4, 84। तो अगला डिजिट क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। अब सिंक के बाद फायर हुआ था, तो उसके बाद में पास में आरओ लगा हुआ था। अब आरओ से आपको कुछ याद आ रहा है? यस, आपको याद आ रहा होगा, फूफा जी खड़े थे वहाँ पे,
फूफा जी, तो फूफा जी में नहीं 88 जो है हमारा अगला डिजिट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइए, उसके ऊपर एक छोटा सा हमारे किचन में लगा हुआ है, एक छोटा स्मॉल गीज़र लगा हुआ है, वाटर हीटर लगा हुआ है, आपको याद आ गया होगा कि उसके ऊपर आपने पत्तियाँ रखी थी। तो पत्ती इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। लीफ कैसे बनती है? एल और एफ से। कॉन्सोनेंट क्या है उसके? एल और एफ। तो एल यानी 5, एफ यानी 8, बन गया 58। तो ये नंबर हो गया 58। अब आता है इसके आगे वाला, जब आप हमारे बेडरूम में एंटर करेंगे तो उसमें आपने क्या देखा? सबसे पहले ड्रेसिंग एरिया था। ड्रेसिंग एरिया पे क्या नज़र आया आपको? ड्रेसिंग टेबल पे आपको नज़र आ रहा है फॉक, यानी 87, फॉक 87, FORK, ये साइलेंट रहता है तो F और K इसके रह जाएंगे कॉन्सोनेंट 87। याद आ गया आपको? इसके बाद हम आगे बढ़े तो कबर्ड आपने खोला, तो जब आपने कबर्ड खोला तो कबर्ड में क्या नज़र आ रहा है? बताओ जल्दी से। यस, देखिए मेरे घर की जर्नी फिक्स है, जब आप मेरे घर में आप कभी आएंगे तो आपको ये सारे नंबर याद आने वाले हैं। तो कबर्ड के अंदर आपको नारियां दिखी थी, देश की महान नारियां, तो 2, 4, क्यों? क्योंकि नारी वर्ड होता है N और R से, NARI, ये कॉन्सोनेंट हो गए उसके, तो 2, 4 इसका डिजिट हो गया। ठीक है, अब नारी के बाद में हमारा टीवी लगा हुआ है दीवार के ऊपर, तो कौन सा टीवी है? LG टीवी, तो वैसे ही याद आ गया आपको LG टीवी है। और इसके बाद बेड के ऊपर आपको कौन नजर आ रहा है? बेड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा नाव, तो उसमें ये कॉन्सोनेंट ले लिए N यानी 2 और V यानी 8, बन गया 28। तो अगला नंबर हो गया अपना 28। इसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है? उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि वहां से बगल से एक सीढ़ियां है जो ऊपर रूफ की तरफ गई थी, तो रूफ अपन लिखेंगे रूफ, तो R यानी 4 और F यानी 8, तो अगला नंबर आ जाएगा 48। ठीक है, इसके बाद फिर हम हमारे बाथरूम की तरफ एंटर कर रहे हैं। तो बाथरूम के अंदर ड्रेसिंग एरिया में कौन नजर आया आपको? लालू प्रसाद यादव नजर आए। तो लालू, इसमें से वॉवल्स हटा दो, सॉरी वॉवल पकड़ लो और कॉन्सोनेंट हटा दो, तो LL 55, ये नंबर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद लालू यादव के बाद अपन बाथरूम में एंटर कर गए, तो बाथरूम के अंदर आपको टॉयलेट सीट होती, टॉयलेट सीट पर क्या नजर आया? एकदम आपको पहले से पहले आ गया होगा सोफा, तो सोफा SF से बनता है, 8 SF से बनता है, तो S में 0 और F में 8, तो 08 सोफा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? सोफा के बाद आपको शावर नजर आ रहा होगा, तो शावर के अंदर क्या लगा? देखो मेरे सोचने से पहले कई लोग लिखने लग गए 03 क्यों बोल रहा हूँ बता रहा हूँ। शावर में लगा रहे थे सिम बनती है S और M से, वोवल हटा दो SM, S यानी 0, 3 यानी M यानी 3, यानी कि 03 इसका अगला डिजिट हो गया। ये आपकी रिवीजन भी हो रही है, देख लो, और ये आपको मैं बता भी रहा हूँ कि आपको क्या याद हो चुका है। इसके बाद अगला आप खुद बताइए कि उसके बाद में वहाँ बड़ा गीज़र था, बड़े गीज़र को ऑन करते तो कैसे करते हैं? आपने किक मार के, फुट मार के किया था, तो फुट FT, फुट। अब F के लिए 8 और T के लिए 1, 81, तो ये अगला डिजिट है हमारा। इसके बाद आपने अब मेरे रूम में अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा कि वहाँ पर बकेट्स है, तो बकेट्स जो जिसमें जिसे नहाते हैं हम, उसमें क्या रखा हुआ है? कोल रखा हुआ है। कोल की स्पेलिंग कोल, आप वोवल हटा दो तो C, इसकी साउंड कैसी हो गई? K और L वाली साउंड हो गई, तो K यानी 7 और L यानी 5, तो डिजिट हो गया 75। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो अगला डिजिट ये बन गया। इसके बाद में लास्ट पे आते हैं, बस बचे हुए 5 है अब आपके, वो है, अब हम वॉशिंग एरिया की तरफ बढ़ गए, तो बड़ा सा नल था, वहाँ पर टैप लगा हुआ था नल, तो उस नल पे आपने क्या लगाई थी? नेट लगाई थी, नेट। तो नेट जो है उसमें N और T का साउंड है, तो N यानी 2 और T यानी 1, डिजिट बन गया 21, यही हमारा अगला डिजिट है। इसके बाद में 27 कैसे मैं बता देता हूँ आपको। वॉशिंग मशीन में क्या देखा था आपने? नेक, गर्दन पड़ी हुई देखी थी, तो नेक की जो साउंड आती है वो आती है N और K से। स्पेलिंग कुछ भी उस पर नहीं जाना है आप लोग, NSCK पे नहीं जाना है, नेक की साउंड आ रही है N और K से, N यानी 2 और K यानी 7, तो आंसर हुआ 27, ये अगला डिजिट है। इसके बाद आपने देखा टब रखे हुए थे जिसके अंदर कपड़े रखे थे, ध्यान दिया तो उस पर बारिश हो रही थी, बारिश को इंग्लिश में बोलते हैं रेन। R को कन्वर्ट किया 4, N को कन्वर्ट किया 2, वोवल करते ही नहीं अपन, तो 42 बन गया, तो अगला डिजिट हो गया 42। इसके बाद में आप आ गए उस वाली गैलरी में जहां पर
क्योंकि आप वॉशिंग एरिया से बाहर आ जाते हैं दरवाज़ा खोल के हमारे यहाँ, तो पीछे वाली गैलरी आ जाती है जहाँ पर व्हीकल, जैसे मेरे बच्चे की साइकिल है या कोई पापा की स्कूटर है वो रख दिया है, तो उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, केक रखा हुआ है, आपको याद होगा। तो 77 के 77 याद आ गया। ये नंबर आपके कन्वर्ट हो जाएंगे जब आप उस टेबल पर अच्छे से काम करोगे, 2 प्रैक्टिस करोगे ना। और उसके बाद आखिरी कार एरिया में आ गए जहाँ पे कार पार्किंग होती है। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, कार कौन लेकर आया था, लारा दत्ता लेकर आई थी। तो L और R से बनता है L यानी 5, R यानी 4। तो अब आप देखिए ये सारे जो नंबर हैं वो आपके वापस आ चुके हैं। ओके, नज़र आ गया आपको बाइक, स्काई। और ये जब आप उस घर की जर्नी करोगे तो मैं सिर्फ जर्नी बताऊंगा और आपको ये सारे नंबर याद आते चले जाएंगे। अब वो उल्टा कैसे करते हैं वो बताता हूं, बहुत इजी है। देखो उल्टा कैसे करते हैं। ये सारे नंबर थे, अब बैक साइड से शुरू करेंगे तो लास्ट वापस उस घर की जर्नी उल्टी करनी है अब अपने को। तो एंड में क्या था, कार था, कार पार्किंग कौन कर रही थी, लारा दत्ता कर रही थी। लारा दत्ता का साउंड क्या हुआ, लारा, राइट, यानी कि 5-4, ये अपने को पता है। यहां तक आपको मेंटली करना है, पर आपको उल्टा बताना है। तो 5-4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4-5। इसके पहले वहां पर गैलरी थी, गैलरी के अंदर बाइक खड़ी थी, उसके ऊपर केक रखा था, तो केक का साउंड 7-7, उल्टा सीधा एक जैसा ही होता है, 7-7। उससे पहले आपको याद आ रहा होगा बारिश हो रही थी, टब में रेन हो रही थी, तो रेन से याद आएगा 4-2-42, उल्टा करोगे तो बन जाएगा 2-4। उससे पहले आपको याद आ रहा होगा कि नेक, वॉशिंग मशीन के अंदर नेक थी, गर्दन थी, तो गर्दन से 27 होता है, 2-7, उल्टा कर दो 7-2 बन जाएगा। और उससे पहले टैप था, नल के अंदर नेट लगाई थी हमने, नेट यानी 2-1, उल्टा करोगे तो 1-2 हो जाएगा। तो ये आपका ये उल्टी डिजिट हो जाएगी, राइट। और ये देखो आप, ये देखो 4-5, 7-7, 2-4, 7-2 और 2-1। तो इसी तरह से जब आप पूरी जर्नी को उल्टा करोगे, जहाँ जहाँ से आप आए हो, राइट। अब फिर आप बाथरूम में से आए हो तो लास्ट में आपने उसको बकेट के अंदर कोल देखा था, तो कोल का अपना कोल था, राइट। तो कोल का उल्टा करेंगे 7-5 का 5-7 हो जाएगा। उससे पहले आपने लात मारी थी गीज़र के ऊपर, तो 8-1, तो उसको उल्टा करेंगे 1-8 हो जाएगा। प्रैक्टिस के साथ पहले आप सीधा बताएं फिर उल्टा बताएं। अब इसका डेमो करते कैसे हैं, मतलब कि आप जब पब्लिक में करोगे तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके डिजिट्स पक्के होने चाहिए, यानी आपको 0-0 से लेकर के 99 तक की कंप्लीट कोडिंग अच्छे से आनी चाहिए। आपको आपके ब्रेन में वो कोडिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरे अच्छे से आपको आना चाहिए, कैसे बनाते हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए, और उसके बाद ये कंप्लीट कोडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप एक बार अच्छे से कर लीजिए। जब आप ये अच्छे से कर लेंगे तो इसके बाद आपको एक पूरी अपने घर की जर्नी सेट करनी है, जिसमें से कम 25 लोकेशन को पक्का कर लेना है। आपको ध्यान रहना चाहिए, दरवाज़ा है, गार्डन है, ड्राइंग रूम का सोफ़ा है, एक्वेरियम है, बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए। तो जब वो कोडिंग आपको पूरी प्रॉपर रहेगी तो आपको बस एसोसिएट ही करना है। जब पब्लिक आपको नंबर देगी तो वो नंबर पिक्चर समझ के आ रहा होगा, और आपको रखना का है मेंटल, आपने जो जर्नी बना रखी है अपनी, जो रोमन रूम आपने सेट किया हुआ है उसके अंदर रखते जाना है। और जब आपको डेमो करना है तो आपको आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है अपने घर की जर्नी को। तो आपको याद आ जाएगा कि दरवाज़ा है तो बाइक है, गार्डन है तो स्काई है, तो यानी बाइक यानी 9-7, स्काई यानी 0-7, और इसके बाद में सोफ़ा है तो उसके ऊपर LG TV लिखा है तो 5-6, उसके बाद में एक्वेरियम है तो 4-6 राजा याद आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो एक्वालेट्स है तो वहाँ पे फोम था 83, वो याद आ जाएगा। ऐसे आपको ये पूरी जर्नी याद आती जाएगी। एक बार सीधा कर लोगे तो फिर आप उल्टी जब जर्नी पढ़ोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नंबर आपको उल्टा बताना है, बस। यही करते हैं मेमोरी ट्रेनर्स। एक और तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, वो इसकी स्टोरी बना लेते हैं। मैं दोनों तरीके से करता हूँ, जैसे कि जिसके अंदर हमने एक मेथड और नहीं लिया, यानी कि अपन ने रोमन रूम नहीं लिया, स्टोरी शुरू कर दी, रिडिकुलस स्टोरी।
97 बाइक है, बाइक लेके स्काई में चले गए। 07 स्काई के अंदर देखा तो LG टीवी था, LG टीवी ऑन किया तो अंदर से राजा निकला, राजा फोम पर कूदने लगा। देखा तो फोम के दूसरी तरफ राम भगवान खड़े हैं, वो राम भगवान के चरण में आपके मौसा जी पड़े हैं, वो मौसा जी जो है आग से उनकी आरती उतार रहे हैं। उस आग को फूफा जी ने ले लिया, फूफा जी जो है वो पत्तियां खाने लगे। समझ में आ गई बात आपको? फूफा जी जो 5-8 पत्तियां खाने लगे, वो पत्तियां फोर्क से खा रहे थे, छुरी कांटे वाले फोर्क से। अचानक से नारी आ गई, वो नारी उनकी धर्मपत्नी थी, वो नारी आ गई। वो नारी ने उनको बोला कि चलो टीवी ऑन करो। LG टीवी ऑन किया, LG टीवी ऑन किया तो अंदर से नाव निकल गई, पानी में तैरना शुरू कर दिया। नाव जो है वो रूफ पे चली गई, छत पे। 48 जो रूफ थी उसके ऊपर देखा तो लालू प्रसाद यादव बैठे थे। लालू प्रसाद यादव सोफे के ऊपर बैठे थे, 08 सोफा। वो सोफे के अंदर सिम लगा रखी थी जिसपे फोन पे बात करते जा रहे थे, सोफे में सिम लगा रखी थी। वो सिम निकाली तो अंदर से एक पैर निकला, सिम बाहर निकाली, अंदर से पैर निकला, फुट निकला। वो फिर कोयले के अंदर रख दिया पकाने के लिए, पता नहीं, शायद मुझे लगा चिकन की टांग वांग होगी, फुट शायद उसी का ही होगा, राइट, लेग पीस। 75 कोयले पे तपा दिया। कोयला जो था वो नेट के अंदर था, जाली में लेकर के आए थे। उस जाली के अंदर से कोयला निकाला तो जाली के अंदर से आखिरी में किसी की नेक पड़ी हुई मिली। अरे बाप रे, उस नेक को डर के अपन बाहर लेके गए तो ऊपर से बारिश आने लगी, पूरा भीग गए। बारिश के अंदर खड़े होकर दुकान पे जाके केक खाया, और केक देने वाली आंटी थी हमारी लारा दत्ता। मजा आया कि नहीं आया? ये स्टोरी बन गई। अब ये स्टोरी से भी याद रहेगा आपको कि बाइक थी, बाइक आसमान में स्काई में चली गई, ऊपर LG टीवी। ये एक और तरीका है, इसको बोलते हैं स्टोरी मेथड। दोनों तरीके में से जो आपको बेस्ट लगे। जैसे रोमन रूम मेथड अधिकतर लोग करते हैं क्योंकि उसमें एक रूम की जर्नी आसानी से याद दिला देती है, बीच में कुछ टूटता नहीं। जैसे स्टोरी में अगर कुछ टूट गया कि आपको ये याद नहीं आया कि भाई राम भगवान के बाद क्या था, तो आगे के सारा ही याद नहीं आता है, फिर ये अटक जाता है मामला। लेकिन अगर रोमन रूम मेथड की बात करें तो उसमें मान लो कोई एक पॉइंट पे मिस भी हो गया, किसी रीजन से विजुअलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसके आगे के हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं 1-2 मिस्टेक से, लेकिन ये डेमो आपको पॉपुलर कर देगा, फेमस कर देगा। सीख गए ना आप ये डेमो, बस यही करते हैं मेमोरी टेक्निक्स वाले। पर उनसे ये बात पूछनी है कि पढ़ाई का डेमो कैसे होगा। उनको आप पढ़ाई का डेमो दिया करो कि सर ठीक है आपने डेमो कर दिया, ये किताब का ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये अभी याद करके आप बताओ, मैं टेस्ट लूंगा आपका। वहाँ जो आपको बोलता ना यस आई एम रेडी फॉर दिस टेस्ट, वो है बेस्ट मेमोरी ट्रेनर, जिसको ये पता है कि हर तरह की पढ़ाई पे कैसे अप्लाई किया जाता है। मेरा मकसद ये था आज बताने का कि कई मेमोरी ट्रेनर्स केवल इस डेमोस्ट्रेशन को सिखाने के बदले में आपको बोलते हैं कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करो और मैं आपको एक गारंटी के साथ डेमोस्ट्रेशन सिखा दूंगा, जिसके बाद आप बहुत सारे एडमिशन कर पाओगे। मकसद है कि ये डेमो एग्ज़ाम में नहीं आता है। एग्ज़ाम में आता है डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, एसोसिएशन, फार्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रीविएशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स, जीके, जनरल अवेयरनेस, ये चीज़ें आती हैं। तो ये भी पकड़ होनी चाहिए कि जैसे अगर आप किसी से पूछो कि संस्कृत के शब्द रूप कैसे याद करें, सारे के सारे शब्द रूप में कॉमन वर्ड होता है, विजुअल कैसे बनेगा उसका, संधि या प्रत्यय कैसे याद होंगे, या श्लोक या वेद के मंत्र कैसे याद होंगे, तो वो एक डिफिकल्ट, क्योंकि उसको याद करना पड़ता, तो उसका एक टेक्निक है। तो अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, और वो टेक्निक गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, यानी कि उस सिलेबस को किसी गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया है क्या। देखिए कोई खुद को कह दे मैं डॉक्टर हूँ और उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड नहीं है, उसके पास कोई गवर्नमेंट का कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, तो क्या आप उससे इलाज कराएंगे? नहीं। जिसके पास प्रॉपर MBBS, MS, MD की डिग्री होगा, आप उससे ट्रीटमेंट कराएंगे आपको। कोई खुद को बोल दे कि मैं पायलट हूँ और उसके पास कोई एरोनॉटिकल लाइसेंस नहीं है, उसने कोई पायलट का लाइसेंस नहीं लिया है, बस ऐसे ही ट्राई कर रहा है कि देखो जोश में प्लेन उड़ाऊंगा, तो वो प्लेन उड़ा पाएगा? वो कभी ना कभी क्रैश कर देगा। उसको एक सही ट्रेंड किया हुआ पायलट, जिसको प्रॉपरली एक पायलट का लाइसेंस मिला हुआ है, वो ही कर सकता है। तो सिंपल मतलब यही है दोस्तों कि आपको इस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छे से सीखने चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और मकसद ये होना चाहिए कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप खुद भी एक अच्छे मेमोरी ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप पढ़ाई पे उसको कैसे अप्लाई करें, रियल लाइफ पे कैसे अप्लाई करें, इसके लिए उस संस्था से आपको जुड़ना चाहिए जिसके पास गवर्नमेंट अप्रूवल होता है, जिसके पास में वो आपको भी सर्टिफाई करती है, तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट से करती है। आप पूछ सकते हैं किसी मेमोरी ट्रेनर से कि सर आप कहाँ सर्टिफाइड है और हमें कौन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर वो कह रहा है कि मैं गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दूंगा आपको, भारत सरकार देगी आपको, तो वो जेन्युइन है। लेकिन अगर वो कहता है कि हम तो घर से ही बना के दे देंगे आपको, तो फिर पता नहीं, वो तो गड़बड़ हो सकती है।
तो एक तो ये मेरा मकसद था आपको बताना। दूसरा जो आपको ज़रूरी बात बतानी थी कि इस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन से आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेमोरी ट्रेनर्स कैलेंडर का डेमो कैसे करते हैं, जैसे कि वो एक डेट आपसे पूछेंगे और तुरंत आपको डे बता देंगे, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो पहले मैंने आपको ये सिखाया आज की ये नंबर डेमोन्स्ट्रेशन कैसे किया जाता है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन और सीखना चाहते हैं, पढ़ाई पे कैसे अप्लाई करें ये सीखना चाहते हैं, और यहाँ तक कि इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं बल्कि इन सारे मेथड्स की मशीनें भी हमने बना रखी है, तो उन मशीन्स के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप खुद भी एक मेमोरी ट्रेनर, मेमोरी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड, तो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई में इसको अप्लाई कैसे करें वो सीखना चाहते हैं, तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज मुझे इसकी प्रैक्टिस अगर आपने करी हो, करके दिखाया, तो हो सकता है मैं अपने अगले इवेंट्स के अंदर अगर आप मुझे इसका डेमो करके दिखाएंगे तो ना सिर्फ मैं आपकी वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बनाने में मदद करूंगा, बल्कि आपको अपने नेक्स्ट इवेंट के अंदर एज ए मेमोरी एक्सपर्ट इन्वाइट भी कर सकता हूं। अगर आपको मजा आया है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, और आप और क्या क्या जानना चाहते हैं मेमोरी टेक्निक से, क्या आपको याद नहीं हो रहा जो आपको याद करना चाहते हैं, उस सारे सब्जेक्ट के ऊपर भी आप कमेंट में बताइए। तो मैं आने वाले वीडियो सेंट्रिक करूंगा आपके क्वेश्चंस के ऊपर। थैंक यू सो मच। आई थिंक नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ मेमोरी एक्सपर्ट। तुरंत इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को और आपके शहर की ऑडियंस को एक बार सरप्राइज कीजिए अपनी मेमोरी पावर से।